अरे मैं आ तो गई। माँ के जाने के बाद मैं पहली बार आई हूँ अपने मायके। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी मायके में, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं। खैर भाभी भी तो माँ जैसी होती है ना। और मेरी तो बीच वाली भाभी ने मुझे फोन करके बोला था दीदी आप आ जाओ, और मेरी दोनों भाभी अभी खुश हो जाएंगी मुझे देख के कि दीदी इतने दिनों बाद आई है घर। मैं भाभी को सरप्राइज दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। और भैया का तो क्या ही कहना, भैया तो उछल पड़ेंगे मुझे देख के अपनी बहन को। चलो चलती हूँ। चलो घर का सारा काम हो गया, अब मैं जाके आराम करूंगी। शाम का खाना बड़ी दीदी बना लेंगी और अभी का तो मैंने बना लिया। अरे इस वक्त कौन आया होगा? मैंने तो खाना बना लिया, अगर अभी कोई आया होगा तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। शायद कोई जानने पहचानने या रिश्तेदार भी हो सकता है, तो कौन बनाएगा खाना? खैर जाके देखती हूँ पहले। अरे दीदी आप कैसे, और बिना बताए कैसे आना हुआ दीदी, इतना बड़ा बैग? हाँ भाभी, मुझे ना बीच वाली भाभी ने फोन किया था इसलिए आई हूँ मैं, और बैग तो मैं हफ्ते भर यही रुकूंगी। भाभी बोल रही थी जब से मम्मी गई है तब से दीदी आप आए नहीं हो, आ जाओ कुछ दिन रह जाओ यहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं हो आती हूँ। अच्छा दीदी आप आइए बैठिए। हे भगवान, दोपहर का टाइम तो बीच वाली दीदी का होता है लेकिन वो तो है ही नहीं। तो खाना कौन बनाएगा, मैं या बड़ी दीदी? वो तो यहाँ पे है नहीं, तो इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इनकी खातिरदारी कौन करेगा? मैं जाके बड़ी दीदी को जगाती हूँ, वरना तो ऐसा ना हो मुझे काम में लगा दे ये। क्या हुआ भाभी, कोई दिक्कत है? बड़ी भाभी और बीच वाली भाभी तो दिख ही नहीं रही है। अरे दीदी मैं यही तो बोलना चाह रही थी कि बीच वाली दीदी ने आपको बुलाया है ना, वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने तो हमें बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। वो तो कल ही अपने मायके चली गई। लेकिन कल ही तो बीच वाली भाभी का मेरे पास फोन आया था दीदी आप आ जाइए। उन्होंने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि वो मायके जा रही है। अगर उन्हें मायके जाना था तो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? दीदी आपको किसने बुलाया? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। अरे भाभी कल ना बीच वाली भाभी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि आप घर आ जाओ, बहुत दिन से नहीं आए हो मम्मी के जाने के बाद। बोल रही थी कि कुछ दिन आप रहने के लिए आ जाइए यहाँ पे, एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने आई है भाभी। आपको तो पता ही है ना दीदी कि हम लोगों का बंटवारा हो चुका है, हम लोग तीनों अलग अलग रहते हैं। आप एक बात बताइए, आपको ना बीच वाली भाभी ने फोन किया है ना, तो आपको उनके घर आना चाहिए। लेकिन भाभी मुझे नहीं पता था कि भाभी मायके चली जाएंगी। उन्हें बोला और मैं आ गई। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती भाभी। अरे गोल्डी हम जानते हैं, लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि हम तीनों भाई अलग हो चुके हैं। अब हम तुम्हें रोज रोज तो बुला नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे आने से खर्चा ही होगा। बताओ हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, हम खर्चे कैसे करेंगे बताओ आप ही। दीदी आप उदास ना होइए, आप आ गए हैं आप बैठिए। अरे छोटी अब तो ये आ ही गई है, जाओ जाके चाय नाश्ता का इंतजाम करो। लेकिन भाभी ये टाइम तो मेरा नहीं है खाना पीने का, मैं खाना बना चुकी हूँ तो मेरा टाइम खत्म हो चुका है, आप जाके ले आइए। छोटी तू जानती है कि मेरा टाइम शाम को है ना कि अभी अभी दोपहर है। आप ही ने गेट खोला है ना, सबसे पहले आप ही दीदी से मिले हो ना। वैसे भी तुम्हें ज्यादा आ रहा है अपनी नंद पे प्यार, तो जाओ तुम ही लेकर आओ। नहीं भाभी आप लोग झगड़ा मत करिए, मैं खुद ही चाय बना लूंगी। हाँ ठीक है तुम ही बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। अगर आप चाय बना रही है ना दीदी ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रिज में छोटे बर्तन में दूध है ना वो हमारा है, क्योंकि दीदी चाय बनवा रही है ना तो बड़े बर्तन से दूध ले लीजिएगा और एक कप उनके लिए भी बना दीजिएगा। अरे छोटी गोली सिर्फ मेरी नंद नहीं है, तेरी भी नंद लगती है, तेरा भी कोई फर्ज बनता है उसके लिए कुछ करना। अगर तेरे दूध से चाय बन गई तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा दूध। आपने बोला ना कि एक कप में चाय मेरे लिए बना देना, तो भला मैं क्यों दूं दूध? देखा गोल्डी तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए कि हम लोग डेली लड़ते रहते हैं। जब पता है कि 3 बेटे हैं तो 3 रसोई भी तो होनी चाहिए ना। आपको सब कुछ पता है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। हम थोड़ा सा कमाते हैं और थोड़े में ही गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास इतना उड़ाने के लिए नहीं है। भाभी लेकिन मुझे चाय पीनी ही नहीं है, पहली बार था, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, जो भी तुम्हें फोन करे तुम उसी के घर आना, वरना मत आना। उसी के यहाँ रहोगी, उसी के यहाँ खाओगी, उसी के यहाँ सब कुछ करोगी। हम तीनों लोग अलग अलग हो चुके हैं, तुम्हारे लिए खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे पास कुछ होगा तुम्हें देने के लिए तब हम बुला लेंगे तुम्हें। और हाँ और बीच वाली भाभी से भी पूछ लो कि कब आ रही है वो। बुला लिया, खुद चली गई मायके।
अरे दीदी आप उदास मत होइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी। कहाँ जाऊँ मम्मी, क्या हो गया मम्मी? यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी आप क्यों चले गए? मम्मी मैंने सोचा था आपके जाने के बाद मैं पहली बार घर जाऊंगी, सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। याद में यहाँ मुझे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता और सबको तो अपने खर्चे की पड़ी है। हाँ ये तो मेरा घर ही नहीं रहा। मम्मी पापा आप दोनों चले गए, क्यों चले गए? आप चले गए तो मेरा मायका ही खत्म हो गया मम्मी। मैं वापस ससुराल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं सबको बोल के आई हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। मम्मी आप ही बताओ मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। मम्मी आप क्यों चली गई मम्मी? मम्मी छोटी तू ज्यादा मत कर। मेरे आटे से एक भी आटा मत लेना, मेरे आटे से रोटी मत बनाना। दीदी क्या चाहते हो कि मैं अपने आटे से रोटी बनाऊं? मेरा आटा खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी? शाम को खिला दूंगी, अभी आपका नंबर है, आप अभी खिलाइए। नहीं छोटी अभी तुम खिला दो, शाम को मैं खिला दूंगी। दीदी मैं अभी चाय बना रही हूँ ना, तो फिर अभी का खाना आप बना दो। अभी जाके तो उससे ये पूछ ले कि उसे भूख लगी भी है या नहीं लगी है। ऐसा ना हो चाय पी के वो रेस्ट करेगी, उसके बाद शाम हो जाएगी तो शाम को मैं खिला दूंगी। तो बिना बताए आ गई है, क्या मैंने किसी का ठेका ले रखा है कि मैं उसे खाना बना के खिलाऊं? अभी तो हमें ये भी नहीं पता, कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन में उनके बच्चे भी आ जाए पीछे पीछे रहने के लिए। एक काम कर तू कि पहले तू चाय पिला दे उन्हें, चाय पी लेगी थोड़ा देर रहेगी, उसके बाद सीधे खाना खिलाएंगे। दीदी आप ना बीच वाली दीदी को अच्छे से समझा देना कि फोन करके उन्होंने जो हम पे वजन डाल दिया है, मायके चले गए, ये सब हम जानते हैं, उनकी चापलूसी है। हाँ मैं सब जानती हूँ, आने दे इसको फिर बताती हूँ। मैं तो बच के मायके चली गई है और हमारे ऊपर बोझ डाल गई है, उसकी तो खैर नहीं, आने दे उसे एक बार, इससे पूरा खर्चा वसूल करूंगी मैं पे जो खर्चा डाला है। दीदी हमें तो अब ये जब जाएंगी तो हमें कुछ देना भी तो पड़ेगा। क्या देना है? 100 रुपए दे देंगे जब जाएगी, और तेरे पास कोई साड़ी वाड़ी पड़ी हो तो वो दे देना। मेरे पास भी ना पिछले साल की एक साड़ी रखी है जो मैं पहनती नहीं हूँ, और 100 रुपए लगा कर दे दूंगी। तो फालतू का खर्चा है, लेकिन क्या ही करे, तो मुंह उठा के आ गई सीधे। तो सोचना चाहिए ना कि घर में क्या है क्या नहीं है, भाभी लोग कैसे रहती होंगी, अलग अलग कैसे मैनेज करती होंगी, कैसा खर्चा चलाती होंगी, लेकिन उसको तो कुछ नहीं लेना देना, भाई भाभी का खर्चा कराने आ जाती है। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनको तो सोचना चाहिए ना यहाँ आने से पहले। तो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया इस महीने। लो दीदी चाय पी लो, आपको भूख तो नहीं लगी? खाना तो अपने घर से खा के आए होंगे ना, इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने सुबह जो खाना बनाया था वो सबने खा लिया और खत्म भी हो गया। बड़ी भाभी का टाइम शाम को है खाना बनाने, अभी आप चाय पी लीजिए फिर रात में सीधे खाना खा लीजिएगा। मुझे चाय नहीं पीना भाभी, आप ले जाइए चाय। नहीं मुझे आपका कोई खाना खाना है, मैं जा रही हूँ। भाभी मैं मम्मी के जाने के बाद यहाँ आई थी ये सोच के कि मैं घर जाऊंगी तो सब लोग मुझसे बहुत प्यार करेंगे। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मुझे लगा कि मैं भाभीयों के पास जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वहाँ मुझे प्यार मिलेगा। मम्मी हमेशा कहती थी कि भाभी ना माँ जैसी होती है बेटा, तू तो बहुत लकी है, तेरी तो 3-3 भाभियाँ हैं। भाभियाँ माँ जैसी होती हैं और भाई पापा जैसे होते हैं बेटा। माँ हमेशा बोलती थी कि मेरे जाने के बाद भाभियाँ तेरी माँ की पदवी लेंगी और भाई तेरे पापा की पदवी लेंगे। टेंशन मत लेना, सब लोग तुझे बहुत प्यार करेंगे। लेकिन आपने तो आज कमाल ही कर दिया भाभी, लोग आटा चाय के लिए लड़ रहे हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ थोड़ा सा प्यार पाने आई थी, मुझे अकेलापन लग रहा था घर पे। और आपको क्या लगा भाभी, मैं आपसे 100 रुपए और एक साड़ी लेने आई हूँ? क्या एक एक रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है भाभी, वो भी मेरे लिए? मुझे आपसे कोई साड़ी नहीं चाहिए, ना ही 100 रुपए चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे प्यार चाहिए भाभी। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी मैं ससुराल वापस कैसे जाऊंगी, लेकिन भाभी के ताने सुनने से अच्छा है ना कि मैं ससुराल के ताने सुन लूं। अपनी भाभी से ही बेइज्जती कराने से अच्छा है ना कि मैं ससुराल में जाके अपनी सास के सामने बेइज्जती करा लूं। सॉरी गोल्डी दीदी, सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज गोल्डी वापस मत जाओ प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम भूल गए थे कि तुम भी इसी घर की बेटी हो। तो हमेशा अपनी माँ जैसे माना है हमें, और हमने ही तुम्हें अपनी नंद माना है। तनी मुझे क्या हो गया था कि मैं कैसे बिहेव कर रही तुम्हारे साथ। सॉरी पायल दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज रुक जाइए, आप जितना दिन चाहो अच्छे से रुकिए, यहीं पर रुकिए। अरे घर का बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हो तो इसी घर की बेटी ना, बेटी का बंटवारा थोड़ा ना हुआ है। भाई पे पहला हक तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जा रही, अभी मैं जाके खाना बना रही हूँ क्योंकि आप थक गए होगे। यहीं पे रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भाभी आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और मुझे क्या चाहिए? भाभी आप प्लीज मत रोइए, हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। छोटी भाभी आप भी सैड मत हो प्लीज।
दीदी आप रुक रहे हो ना कुछ दिन यहाँ पे? हाँ भाभी, आपका जब तक मन करे आप आराम से रुकिए यहाँ पे, खाना बना के लाती हूँ, आप रेस्ट करिए। ठीक है भाभी। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को भी सॉरी, मेरा आपको मेरे बिहेवियर पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना कि मैं ऐसे बात कर रही थी, लेकिन फ्रेंड्स कुछ जगह ऐसी है जहाँ रियलिटी में ऐसा होता है। आप सोच के देखिए कि उनको कैसा लगता होगा, उन बेटियों को कैसा लगता होगा जो उनके साथ ऐसा होता होगा जिनके मायके में। पहला तो उनके माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से, और दूसरा उनके भाई भाभी भी उन्हें पूछते नहीं है। और कभी अगर वो भाई भाभी के घर आ जाए तो उनके साथ ऐसा तिरस्कार होता है कि क्या ही बताएं। अगर आप लोग अलग अलग हो चुके हैं, आपके घर का बंटवारा हो चुका है, लेकिन बेटियों का बंटवारा थोड़ा ना होता है, बेटी तो उसी घर की होती है ना। मायका कैसे आप छीन सकते हैं, बेटियों का बंटवारा कैसे करोगे? मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग घर का बंटवारा करें, लेकिन बेटी के मायके का नहीं। उन्हें इतना दुख मत दीजिए, उन्हें तो सिर्फ प्यार की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है। तो प्यार मान सम्मान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए बेटियों को। अगर वो आप लोगों के पास कुछ दिन आती है तो उन्हें भरपूर प्यार दीजिए। हाँ, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी अंत तक देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।